हमने कर लिया था दोस्त वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके बाद ठीक है एक दो सवाल भी दिए थे करने को। ओके चलो पहले थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे, फिर देखेंगे। देखिए टॉपिक का नाम है ये, पहले बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, ओके ऑल फोर्सेस में कौन कौन होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ, दोनों होते हैं, सही है। और एक चीज हमने पढ़ रखी है स्पेशली कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है क्या वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, सही। इस वाली चीज को उठा के यहाँ चिपकाओ, क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज को अगर बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज। ये चीज़ क्या होती है सारी मिला के, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझे क्या, अरे ठीक है। डेल्टा ई का क्या मतलब है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल। ये जो चेंज हुआ टोटल एनर्जी में वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का कोई एग्जांपल बताओ, नॉन कंजर्वेटिव जैसे कि फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एनर्जी खा रहा है, सही है। टोटल एनर्जी इनिशियली इतनी थी, बाद में इतनी हो जाती है, इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ चली गई, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका मतलब वो एनर्जी उन्होंने खाई है, लॉस हुआ है वो एनर्जी का, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ जाता है, लॉस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है इस चैप्टर में बेसिकली जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स चल रहा है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो ही नहीं या उनका वर्क डन जीरो हो, कि इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन जीरो हो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो। दोनों बातों में डिफरेंस है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्क डन जीरो हो, है ना। ये वाली चीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इधर वर्क डन इज जीरो, और क्या हो सकता है, और फ्रिक्शन ही जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं हो, ठीक है जी। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। ऐसा तुमने कोई ऐसी सिचुएशन अभी तक सुनी देखी है जहां पे फ्रिक्शन हो लेकिन उसका वर्क डन जीरो हो, पहली क्लास में बताई थी दो सिचुएशन ऐसी मैंने, जहां पे फ्रिक्शन होता है लेकिन उसका वर्क डन जीरो होता है। अच्छा फिर तो काइनेटिक भी नहीं है, चल नहीं रहा है, इसका मतलब वॉकिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है क्या, ऐसा बता चुका हूं मैं। और दूसरा रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन तो है लेकिन उसका वर्क डन जीरो है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाना चाहो तो लगा पाओगे, सही है। लेकिन अगर अच्छा सॉरी हम इस पे आ रहे थे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, देन डेल्टा ई क्या होगा, जीरो। डेल्टा ई जीरो होने का मतलब क्या है, ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं ये सब हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शॉर्ट में हम इसे लिख लेते हैं COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पहला खतरनाक टूल है काम करने के लिए, ठीक है। फिजिक्स में 3 बढ़िया टूल हैं काम करने के, एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वर्क पर एनर्जी चैप्टर में ये वाला टूल मिलेगा तुमको काम करने को। अगले चैप्टर में एक और टूल मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उससे अगले चैप्टर रोटेशन में एक और टूल मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये टॉपिक का नाम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, तो क्या ध्यान रखने वाली बात है अगर मैं कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहता हूं तो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं हो। किसी ने बोल दिया कि सारा सिस्टम स्मूथ है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं। ठीक है भाई, अगर कहीं फ्रिक्शन हो और आप लगाना चाहते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा ध्यान से पहले चेक कर लो कि उस फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है क्या। अगर उस फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है तो फिर आप वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, भले ही फ्रिक्शन दिखाई भी दे रहा हो आपको। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होता है या वॉकिंग के टाइम जो फ्रिक्शन है, उन दोनों में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है। बट ठीक है, बिल्कुल सेफली खेलते हुए क्या करूँगा कि जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है वहीं पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। ठीक है भाई लोग, तो देखिए कितने टाइप के एक्सप्रेशन हो सकते हैं कि E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। इसको कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि और भी बहुत टाइप की एनर्जी होती है, हीट भी एनर्जी होती है, लाइट भी एनर्जी होती है, उन सब की बात नहीं हो रही है, वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है उन सब का। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल का, उसका कंजर्वेशन लिख रहे हैं हम। ठीक है जी, और देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो सही है, ये चीज क्या हुआ होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये, सही बात है। अगर चेंज अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब इंक्रीज, क्या फाइनल चीज ज्यादा है इनिशियल से तो पॉजिटिव चेंज आएगा, और अगर फाइनल चीज कम है इनिशियल से तो लॉस आएगा। ठीक है, तो अगर ये लॉस है तो ये क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। अगर ये गेन है तो ये क्या होना चाहिए, लॉस। तो मैं कह सकता हूं कि लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक सॉरी गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल। सिचुएशन देख लो अब कि इन सब में से कौन सी वाली लाइन सवाल में लिखी जा सकती है। तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ठीक है, लेकिन कब लिख पाते हैं सब कुछ, फ्रिक्शन नहीं हो या फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो। ठीक है जी, लेकिन अगर फ्रिक्शन है उसका वर्क डन जीरो नहीं है तो फिर क्या लिखी जाएगी, फिर लिखी जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा इसका बड़ा रूप है कि वो फ्रिक्शन को भी झेल लेता है, ये नहीं झेल पाता फ्रिक्शन को। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के साथ काम करना हो तो फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा। तो कुल मिला के ये कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, बस देखिए ये दो इन लाइनों पर हम काम करते हैं, ये या फिर ये सारी चीज़ें। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, और एनर्जी का रिलेशन। देखिए ऐसे कल मैंने एक सवाल लिखा था शायद ऐसे करके,
ये है एक m मास की रिंग जो कि यहाँ पे है रेस्ट में, एंड दीज आर टू स्मूथ रेल्स। ठीक है जी। रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम शोन पोजीशन। और भी कुछ लिखा था। ये वाली लेंथ है L, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। ये वाला एंगल कितना लिया था? 37, ऐसा था। तो जब ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगी स्प्रिंग, तो उस टाइम पे पूछा है कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है भाई इसकी, ऐसा है। अब तुम देख लो क्या करना चाहोगे इसमें तुम। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या निकालना है अपने को? स्पीड ऑफ रिंग व्हेन स्प्रिंग acquires its natural length after release। ऐसा है, ठीक है। फ्रिक्शन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो टू स्मूथ रेल्स बोलो। दो सिचुएशन चूज करनी होती है। देखिए पहले आप यहाँ क्या लिख रहे हो, इनिशियल फाइनल। दीज आर टू सिचुएशंस। इनिशियल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन क्या है। तो ये वाली सिचुएशन को कहूँगा इनिशियल, और जब ये रिंग यहाँ पहुँच जाए तो उसको कहूँगा फाइनल। तो इनिशियली लिखूंगा काइनेटिक पोटेंशियल और फाइनली लिखूंगा काइनेटिक पोटेंशियल। फाइन। इनिशियली काइनेटिक कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि स्प्रिंग खिंची हुई है, ठीक है। कितना खिंची हुई है स्प्रिंग, ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, L। ये लेंथ कितनी है यहाँ तक बताइए, L बाई cos 37 है क्या ये, L अपॉन हाइपोटेनस है वो, तो इसलिए L अपॉन cos 37, 5L बाई 4। तो ये हो गया 5L बाई 4। नेचुरल लेंथ कितनी है, L। तो एक्सटेंशन कितना हुआ वो, ठीक है। एक्सटेंशन कितना हो गया, टोटल अभी लेंथ कितनी दिख रही है उसमें से L हटा दो तो L बाई 4 का एक्सटेंशन हुआ। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के तो के और x कितना, L बाई 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, के L स्क्वायर अपॉन 32। इतनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की आवश्यकता है मुझको। ब्लॉक यानी कि रिंग जो थी पहले यहाँ थी, बाद में भी उसी लेवल पे तो है, तो क्यों ना इसको ही रेफरेंस ले लो ग्रेविटेशनल के लिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर भी अगर आप लिखोगे, मैं तो MGL लिखूंगा
तो यहाँ पे भी mgl लिखोगे, कैंसिल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो अपने को चाहिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी जब रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो स्प्रिंग कैसी हो जाएगी तब, नेचुरल लेंथ में। नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो देखो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 प्लस के एल स्क्वायर अपॉन 32 शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। वी निकालना है मुझे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, के एल स्क्वायर अपॉन 16 एम का अंडर रूट, ऐसी होगी स्पीड। ठीक है भाई, फाइन। इसी चीज़ को आप कह लो कि मैं तो वर्क एनर्जी से करूंगा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखोगे। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है फिर तो किसी से भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर फ्रिक्शन होता तो फिर वर्क एनर्जी से ही लिखना पड़ता। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो मुझे निकालना ही है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन आएगा, ग्रेविटी लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि सेम ही लेवल पे है जहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा, तो किसका वर्क डन बचेगा बस, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, माइनस होगा प्लस होगा, प्लस, क्योंकि एक्सटेंडेड पोजीशन से वापस आ रही है। तो इसलिए प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वी चिपकाना है इसके अंदर। ठीक है बालक, ऐसा। चलिए थोड़े से और एग्जांपल करके देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा एक और दिया था शायद सवाल, हाँ स्प्रिंग है एक, हाँ ऐसे है ब्लॉक के, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास, और यहाँ पे लगा है एक सपोर्ट, हाथ लगा रखा था सपोज नीचे, और सडनली ये सपोर्ट हटा लिया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग if support is removed, कैसे, सडनली रिमूव कर दिया सपोर्ट को, अचानक से सपोर्ट हटा लिया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। तो सोचो कैसे कैसे चलेगा ये, अभी अपनी नेचुरल लेंथ में थी यहाँ पे, बताइए अगर ऐसा मैंने कुछ हाथ में ले रखा अचानक से ऐसे सपोर्टर, तो ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे, कहीं जाकर रुकेगा, फिर वापस आना शुरू करेगा वहाँ से। मैं कौन सा पूछ रहा हूँ, सबसे नीचे वाला, तो सबसे नीचे जहाँ पे जाके रुकेगा, मतलब काइनेटिक कितनी हो गई, अभी भी कितनी है काइनेटिक, 0, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है कहीं पे भी। तो फाइनल सिचुएशन बना दो भाई कि जब स्प्रिंग खिंच गया है, ऐसे पहुँच गया सपोज, तो ये वाली सिचुएशन क्या हो गई, इनिशियल, और ये हो गई फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, 0। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, ठीक है। पोटेंशियल इनिशियल कितनी है और फाइनल कितनी है, ऐसा। तो पोटेंशियल लिखने के लिए मुझको क्या चाहिएगा, कोई रेफरेंस, तो मैंने मान लिया 0, ग्रेविटेशनल वाली भी 0 और स्प्रिंग की जो है वो भी 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में। जब फाइनल सिचुएशन में पहुंचता है, यानी कि यहाँ पहुंच जाता है, ये एक्सटेंशन निकालना चाहता हूँ ना मैं, तो पोटेंशियल में क्या हुआ है, रेफरेंस के नीचे जाने पे क्या हुआ है, लॉस, तो क्या लिखूं उसे, माइनस एम जी एक्स। और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो प्लस क्या लिखूं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा। ये दोनों शुड बी इक्वल टू, ये दोनों क्या लिख दूं बताओ, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्त, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स, एक एक्स को तो हटा देते हैं, दूसरे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg by k is the extension, maximum extension possible in the spring, ठीक है। 2mg by k, ये हमने किस प्रिंसिपल से किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। वर्क एनर्जी थ्योरम से करता तो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, सॉरी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए वर्क एनर्जी से भी लिख सकता हूँ।
तो क्या लिखता मैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल फोर्स कौन होते हैं, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी। बताओ इस केस में कितना है यहाँ से यहाँ जाने में, एम जी भी नीचे है एक्स भी नीचे है, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव एम जी एक्स। ये कितनी है, जीरो, इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, ये एक्सटेंड हो रही है अभी ऐसे, तो के एक्स कहाँ लग रहा होगा हमेशा ऊपर, के एक्स हमेशा कहाँ लग रहा होगा ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है नीचे, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सेम ही तो बनी इक्वेशन, ये भी तो ये थी इक्वेशन, ठीक है। तो अभी भी यहाँ से क्या आ जाएगा 2mg/k, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम ही चीज़ें दोनों, जब तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहे। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव आएगा तो फिर दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। जो तुम्हें आसान लगता है उससे लिख लो। ठीक है वाले, चलिए दूसरा तरीका, अगर इसको सडनली नहीं छोड़ा जाता, स्लोली लोअर डाउन किया जाता है ऐसे, ठीक है, तो सपोर्ट इज स्लोली लोवर्ड, ठीक है, तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग व्हेन सपोर्ट लूजेस कॉन्टेक्ट विद ब्लॉक। कब सपोर्ट ब्लॉक को छोड़ देगी वो पूछा है मुझे, ठीक है। इस बार मैंने यहां पे एक वर्ड मिस करा है, देखो वहां पे लिखा हुआ था कुछ, एक्सटेंशन से पहले क्या लिखा है वहां पे मैक्स, अब नहीं लिखा मैंने मैक्सिमम, ठीक है। अब सोचिए कैसे होगा ये काम, कि जब ये मेरे हाथ पे रखा था ब्लॉक ऐसे, ठीक है, नेचुरल लेंथ में था, मैं अपना हाथ धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ ऐसे, सही। तो एक पॉइंट क्या तुमको लग रहा है ऐसा होगा जहाँ पे जाके मेरा हाथ नीचे जा रहा होगा और ब्लॉक छोड़ देगा मेरे हाथ को, सही। वो फोर्स, वो जगह कौन सी है, दैट इज कॉल्ड ये वाली चीज, व्हेन सपोर्ट लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक। ये कौन सा है, जब ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। तो ये सिचुएशन कौन सी है, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स कितना है mg/k, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है दोस्त इक्विलिब्रियम, ये चीज तो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पे फोर्स बैलेंस हो, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, तो जहां पे फोर्स बैलेंस होता है वो अलग चीज होती है। लेकिन इक्विलिब्रियम के, अच्छा तुमने इसको कैसे छोड़ा था, सडनली छोड़ा था तुमने इसको, तो अब ये वो वाली सिचुएशन हो गई जिसका आंसर अभी 15 आ रहा था, वो जो स्प्रिंग के ऊपर लग रहा 15 आ रहा था, जो जैसे जैसे सडनली मैं जब छोड़ दिया मैंने ब्लॉक नीचे जाएगा तो एम जी उस टाइम पे ज़्यादा होगा, के एक्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा तो के एक्स बढ़ेगा। एक इंस्टेंट वो आएगा जहाँ पे जाके के एक्स और एम जी बराबर हो जाएंगे, वो हो गई इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तब तक एक्सटेंशन कितना हो सकता है, mg/k, लेकिन यहाँ पे कितना है उसका डबल, तो यहाँ तक चला गया पहले x इक्वल mg/k, लेकिन अभी वेलोसिटी आ चुकी है इसके अंदर, ब्लॉक में यहाँ पे वेलोसिटी आ चुकी है और नीचे जाएगा अब ऐसे, तो kx ज़्यादा हो जाएगा mg से। अब मोशन कैसी होगी इसकी, डी एक्सिलरेटेड, तो और नीचे जाके कहीं वेलोसिटी करेगा 0, वहाँ से फिर ऊपर आना शुरू करेगा, तो इस तरह की मोशन चलती रहेगी। ये है SHM, ठीक है। तो अगर मैं सारी सिचुएशन बनाऊं कि कैसी है, तो इनिशियली जो ब्लॉक था वो था यहाँ पे, फिर जब आपने इसको के एक्स इज इक्वल टू एम जी करा तो एक सिचुएशन ये वाली हो गई, तो ये कितना नीचे चला गया ये वाला, x इज इक्वल टू mg/k, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसमें वेलोसिटी भी है, और फिर पहुँचा इस जगह पे, तो ये वाली और x कितना हो गया, ये वाला x, ये भी फिर फर्दर कितना हो गया mg/k। तो अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जाए तब तो ये हो गया। तब किससे काम करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या वर्क एनर्जी थ्योरम से, अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है तो, ठीक है जी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन पूछा है तो फिर होता है फोर्स से काम, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, वो सिचुएशन ठीक बीच में होगी दोनों एक्सट्रीम के। तो ये वाली सिचुएशन है एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली
पहली एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम और काइनेटिक, सॉरी, पोटेंशियल होती है मैक्सिमम और काइनेटिक होती है मिनिमम। तो यहाँ पे पोटेंशियल है मिनिमम, पोटेंशियल है मैक्सिमम, काइनेटिक है मिनिमम। इस वाली सिचुएशन में देखो, इस वाली सिचुएशन में पोटेंशियल मिनिमम और काइनेटिक मैक्सिमम। यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी बढ़ी है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी घट गई है उतना ही चल के। ये भी mg/k के था, ये भी कितना है mg/k। पेंडुलम में भी तो यही काम होता है, पेंडुलम जो ऐसे इधर छोड़ दिया ऐसे करे, जितना इधर जाएगा क्या उतना इधर भी जाता है। तो ऑसिलेशन कर रहा है ये एक मीन पोजीशन के अबाउट, जितना ऊपर उतना नीचे। ऑसिलेशन किसके अबाउट होता है? मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन कौन होती है? जहाँ पे फोर्स जीरो हो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट होते हैं। मीन पोजीशन कौन? जहाँ पे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा उसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो ये टाइप की चीज़ चल रही है। तो ध्यान से सवाल पढ़िएगा, जब कभी पूछा हो मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में, फिर तो करना है एनर्जी से काम। लेकिन अगर पूछा हो जहाँ फोर्स जीरो हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन का एक्सटेंशन, तो करना है फोर्स से काम। कुछ नया काम नहीं मिल पा रहा आज अपने को, क्योंकि हमने कुछ खास चीज़ अभी पढ़ी नहीं है। मतलब कल वर्क एनर्जी कर रहे थे, उसी का एक्सटेंशन था ये वाली चीज़ जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से देख लो आगे, और कहीं कहीं पे ट्राई कर सकते हो तो ठीक है। जैसे कि मुश्किल ही है, चलो अभी DPP3 या उससे पहले ही अगर कुछ है तो उतना कर लो, अगर कुछ भी बचा है अभी तो, ठीक है ना। उसके आगे नहीं कर पाऊँगा अभी तो। आज के लिए कोई नया होमवर्क नहीं है, जितना कल किया था वही है, उसे ही ख़त्म करना है। फाइन। तो अगर ऐसा है तो जिन लोगों ने भाई वो पुराना वाला कर लिया है, दे कैन नाउ गो फॉर ये जेई एडवांस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो। पेज नंबर 30 से शुरू हैं, ठीक है। अब इसमें तुम देख लो कहाँ तक कर सकते हो। मुझको लग रहा है कि 17, 18 ठीक है, या उससे आगे भी। बीच में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हाँ ठीक है मुझको नहीं देखे या कुछ ऐसा, बाकी मैं कर पाऊँगा। 18 फिगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम रिप्रेजेंट बाई ऐसा, 23, 24, 25, 25 एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पूछा है, तो ठीक है कर पाऊँगा ऐसी चीज़ें तो मैं, ठीक है नहीं। 22 काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ कैसा होता है। तो 25 क्वेश्चन नंबर तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बीच में 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको जिसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ये 25 सवाल तक जेई एडवांस वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हैं लगभग 60 जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के खुद ख़त्म करने हैं तुमको। मैं इसमें कोई टिक नहीं करा रहा, कोई निशान नहीं लगा रहा, तुमको ख़त्म करना है ढूंढ के। तो 25 तो हो गए जेई एडवांस वाले पीछे, और प्लस जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम देख लो कितने मैक्सिमम तुम इसमें कर सकते हो, उतने कर लो। 2-1 टॉपिक और बचे हैं, उनके थोड़े से सवाल होंगे। जैसे सर्कुलर मोशन वाले कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो, या स्टेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो छोड़ सकते हो। वो 2 टॉपिक हमने किए, और पावर एक तीसरा टॉपिक है। इतनी चीज़ हमने नहीं की है अभी तक, ठीक है भाई लोग।
ये कर सकते हो दोस्त तुम अभी। तो ठीक है, क्या क्या बताया मैंने?